तो आइए हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हम लोगों का टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या समझ लीजिए उसको। जैसे मान लीजिए आप किसी भी टेक्स्ट बुक को उल्टाते हैं, उसके फर्स्ट पेज पर देखिएगा आपको मिलता है विषय सूची, कंटेंट या फिर टेबल ऑफ कंटेंट। तो उस टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट करते हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को फर्स्ट पेज पे जाना होगा। बाय डिफॉल्ट रहेंगे ही आप। यहां से चूंकि पहला पेज पे हमको बनाना है क्या, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो उसके लिए हम पहला पेज को खाली छोड़ देंगे। हम यहाँ क्या लगा देंगे, पेज ब्रेक, कंट्रोल और इंटर के साथ पेज ब्रेक लग गया। अब यहां मान लीजिए आपको तैयार करना है चैप्टर 1, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे चैप्टर 1। चैप्टर 1 लिख करके आप चले जाएंगे रेफरेंस टैब के अंदर, और सबसे पहला देखिए आपको टूल ग्रुप मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके अंदर ऐड टेक्स्ट, उस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे लेवल 1। जैसे लेवल 1 करेंगे ये हेडिंग 1 बन जाएगा। अब मान लीजिए इस चैप्टर के अंदर आपका 4 पेजेस हैं, तो फिर कंट्रोल इंटर लगा के आप 4 पेज इंटर कर दीजिए यहाँ पे पेज ब्रेक के थ्रू। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 पेज हमारा इसमें इंटर हो गया। अब मान लीजिए 5वें पेज से हमारा क्या है, यहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2। तो अगेन क्या करना है हम लोगों को, फिर ऐड टेक्स्ट में जाकर के इसको लेवल 1 कर देना है। अगेन वही करेंगे हम लोग। इसमें मान लीजिए 2 पेजेस है आपका, तो कंट्रोल इंटर हम 2 बार प्रेस करेंगे, 2 पेज एंटर हो गया इसमें। अब यहां फिर चैप्टर 3 डिफाइन कर लेंगे हम लोग, चैप्टर 3। अगेन क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड टेक्स्ट पे चलेंगे और यहां से लेवल 1 कर देंगे और फिर इंटर लगाएंगे। इसके अंदर मान लीजिए फिर हम लोग 3 पेजेस डिफाइन कर रहे हैं। चैप्टर 3 हम लोगों का 3 पेज का हो गया। अब यहां पे हम लोग को लिखना है चैप्टर 4। तो अगेन चलेंगे हम लोग रेफरेंस टैब के अंदर, ऐड टेक्स्ट के अंदर, और यहां लेवल 1 सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। अब मान लीजिए हम लोग चैप्टर 4 के अंदर हमारा 2 पेज है, तो फिर कंट्रोल इंटर से हम 2 बार प्रेस कर देंगे, 2 पेज इंसर्ट हो गए यहाँ पे। अब यहां हमने जो पहला पेज ब्लैंक छोड़ा था उस पर हम लोग को क्या लिखना है, उस पर हम लोग को लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट। तो हम चलेंगे पहले पेज पे। पहले पेज पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे, हम पहुंच गए पहले वाले पेज पे। अब यहां क्या करना है, यहां तैयार करना हम लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि विषय सूची, यानी कि कंटेंट। तो हमने चैप्टर डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम लोग चलिए तैयार करते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को चलना पड़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट में, जो आपको रेफरेंस टैब के अंदर मिलेगा। यहां आ जाएंगे हम लोग, और यहां आने के बाद देखिए आप बिल्ट इन में पहला है ऑटोमेटिक टेबल 1, दूसरा ऑटोमेटिक टेबल 2 है, और तीसरा है हमारा मैनुअल टेबल। तो यहां से आप इसको भी क्लिक करेंगे अगर, तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। चलिए हम पहले वाले को क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया हम लोग देख सकते हैं आप, यहां हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो चुका है। और एक चीज आप गौर से देखिए, चैप्टर 1 जो है वो पेज नंबर 2 पर है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेज नंबर 2 देखिए आ गया। चैप्टर 2 आपका पेज नंबर 6 पे है, चैप्टर 3 पेज नंबर 8 पे, चैप्टर 4 पेज नंबर 11 पे। और एक चीज और देखिए आप, जैसे चैप्टर 1 पे जाएंगे आप देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो जैसे ही आप या 1 क्यों, आप 3 पे चलिए, तो कंट्रोल के साथ क्लिक जैसे प्रेस करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे अपने चैप्टर 3 के पास, पेज नंबर 8 पर। आप देखिए पहुंच गए यहाँ से। फिर चले आते हैं कंट्रोल होम से हम लोग अपने पहले वाले पेज में जहां हमने कंटेंट तैयार किया है। चलिए चैप्टर 4 पे चलते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक, देखिए हम लोग चैप्टर 4 पे पहुंच गए। अब आ जाइए यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया हुआ था चैप्टर 4 को 2 पेज में, तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट के एंड पे। अब यहाँ पे एक और चैप्टर डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, चैप्टर 5। अगेन क्या करेंगे हम लोग, ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 1 कर देना है इसको। और यहाँ पे हमने 3 पेज मान लीजिए इसमें ऐड किया हमने, कंट्रोल प्लस इंटर 3 बार प्रेस कर दिया, 3 पेज यहाँ पे ऐड हो गया पेज ब्रेक के थ्रू। अब चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट में, और कंटेंट में देखेंगे हम लोग यहाँ तो 4 ही है। हमने जो चैप्टर 5 डिफाइन किया उसको डिफाइन करने के लिए फिर से हमको उतना सारा स्टेप रिपीट नहीं करना है जो हमने अभी रिपीट किया था। सिंपली करना क्या है आपको, आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें कहीं भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट टूल ग्रुप के अंदर यहाँ पे आ रहा अपडेट टेबल। जैसे ही करेंगे अपडेट टेबल पे क्लिक, आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और यहाँ 2 ऑप्शन है, अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट इंटायर टेबल। हमको क्या करना है, अपडेट इंटायर टेबल को सिलेक्ट करना है, और जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 5 जो बनाया था हमने अभी, वो भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ आप चैप्टर 5 पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आप चैप्टर 5 पे चले जाएंगे। तो ये हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाया किस तरीके से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होता है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5
और कैसे उसका कंटेंट तैयार करते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं कि हम लोग और मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं इसको। चलते हैं पेज नंबर 1 पे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा यहां तक, ठीक है। तो चलिए इन सारे को हम डिलीट करते हैं Ctrl+A से सिलेक्ट करके। अब क्या कर रहे हैं, यहां पे हम पहला पेज को अगेन क्या करेंगे, हम लोग फिर ब्लैंक छोड़ देंगे। तो कंट्रोल इंटर से हम लोग लगा लेते हैं यहां पे एक पेज ब्रेक, नया पेज स्टार्ट हो गया। यहां पे क्या करना है, हम लोगों को एक चैप्टर डिफाइन करना है। इस बार चैप्टर का नाम देंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं यहां पे क्या, कंप्यूटर। ये हमारा हेडिंग 1 हो जाएगा। कंप्यूटर के अंदर हम लोग डिफाइन करने वाले हैं हार्डवेयर को, तो ये हमारा हेडिंग 2 हो जाएगा, लेवल 2। और हार्डवेयर के अंदर क्या क्या हमारा होगा, तो माउस होगा, कीबोर्ड होगा, मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा। इन सबको हम क्या कर लेंगे, लेवल 3 यानी कि हेडिंग 3। तो चलिए बनाते हैं, बना के दिखाते हैं ये कैसे दिखता है। हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या, कंप्यूटर, और इसे क्या कर देना हम लोगों को, होम पे जाकर के हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देना है। अब इसके अंदर मान लीजिए हम लोग कुछ लिख रहे हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, यहां पे RAND हमारा जो फंक्शन की है, जिससे बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ आता है, उससे हम लोग 10 पैराग्राफ विथ 4 सेंटेंसेस हम लोग एंटर कर लेते हैं। अब इस जगह पे कंप्यूटर के अंदर क्या करना है, हम लोगों को हार्डवेयर एक टॉपिक डिफाइन करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे क्या, हार्डवेयर, और इसका हेडिंग देंगे हम लोग हेडिंग 2। चूंकि कंप्यूटर के अंदर बना रहे हैं तो हेडिंग 2 बनेगा, ये हेडिंग 2। और हेडिंग 2 यहां से देने के बाद हम लोग एंटर लगाएंगे और इस हार्डवेयर को डिफाइन करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग RAND जो फंक्शन की है उससे हम लोग कुछ यहां पे पैराग्राफ्स एंटर कर दिए। अब हार्डवेयर के अंदर क्या करना हम लोगों को, डिफाइन करना अगेन। जैसे हार्डवेयर में क्या क्या होता है, तो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम एक एक टॉपिक को डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए चलिए हम लोग यहां पे लिख लेते हैं माउस, और इसे क्या करना है, इस बार हेडिंग 3 में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर देखिए हेडिंग 3 पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। यहां माउस के बारे में कुछ लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग RAND फंक्शन की का यूज करें, कुछ हमने लिख दिया, इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं और इस जगह पे पेस्ट कर लेते हैं। और ये जो माउस हमारा हेडिंग है ना, इसको चेंज करके हम लोग कर लेते हैं क्या, कीबोर्ड कर लेते हैं, कीबोर्ड। चलिए अगेन हम चले आते हैं यहां पे, ये इसका हेडिंग 3 है, ध्यान रखिएगा। फिर से पेस्ट करते हैं और इस बार इस माउस को हम क्या कर दे रहे हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर कर दे रहे हैं, मॉनिटर। फिर से एक बार यहां पे आते हैं, एक और टॉपिक हम यहां पे डिफाइन कर लेते हैं, प्रिंटर। तो माउस को हम चेंज करके कर देते हैं प्रिंटर। अब देखिए हमने क्या बनाया यहां पे, हमने बनाया, हमारा जो पहला टॉपिक था वो था हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर बनाया हमने हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, तो उसके अंदर हमने फिर हेडिंग 3 लिया, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हेडिंग 1 कंप्यूटर, हेडिंग 2 हमारा हो गया हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर हमने जो डिफाइन किया उसको हमने हेडिंग 3 बना दिया। अब आ जाइए हम चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। इन सबका विषय सूची बनाने के लिए, इसका कंटेंट तैयार करने के लिए फिर चलना पड़ेगा हमें पेज 1 पे। पेज 1 पे आके हम लोग चलेंगे रेफरेंस टैब के अंदर, और रेफरेंस टैब के अंदर हम लोग चले आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। और इस बार हम लोग चलेंगे सबसे नीचे दिख रहा है आपका इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, या पहले समझ लीजिए आप यहां से, आप देखिए लिखा हुआ कंटेंट हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, या इस तरीके से बनेगा। तो आप यहां से ही बना सकते हैं, या फिर चलते हैं हम लोग सीधे इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहां से आप देखिए टैब लेडर, वो इस तरीके से दिखेगा। आप ये भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे डैश भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यूअस लाइन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यूज कर लेते हैं डॉट डॉट ही यूज करते हैं। जनरल फॉर्मेट के अंदर देख लीजिए, फ्रॉम टेम्पलेट में आपका लिखा हुआ है क्लासिक है, यहाँ पे इसका इस टाइप का स्टाइल आ जाएगा। डिस्टिंक्टिव है जो इस तरीके से आएगा। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं फॉर्मल, फॉर्मल इस तरीके का दिखेगा। अब सो लेवल, तो हमने 3 लेवल का हेडिंग डिफाइन किया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो यहां से हम लोग क्या रखेंगे, 100 लेवल में 3 रखेंगे। अगर आपका चौथा हेडिंग भी है तो लेवल 4 कर लीजिए। अब अपने अकॉर्डिंग यहां से सेट करेंगे उसको। इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला टॉपिक जो हमारा है, जो पहला हेडिंग हमारा था कंप्यूटर, वो डिफाइन हुआ है। उसके नीचे हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर हेडिंग तीसरा जो लेवल था हमारा, वो दिख रहा है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर। ये यहाँ पे आ गया है। अब चलिए लिंक भी बना हुआ आ रहा है आपका,
आपको अगर ऊपर में लिखना है तो एंटर लगा के आप ऊपर लिख लीजिए यहां पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख लिया हमने। और अब देखिए कंट्रोल जैसे क्लिक करेंगे हम लोग कंप्यूटर पे, देखिए कंप्यूटर हेडिंग जहां भी आपका सीधे हमारा कर्सर वहां पहुंच गया। फिर चलते हैं कंट्रोल होम पे ऊपर हम लोग। अभी हमने हार्डवेयर के अंदर पढ़ना है हमें क्या, कीबोर्ड के बारे में। तो जैसे कीबोर्ड के ऊपर आप अपना कर्सर लेकर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक का ऑप्शन आ रहा है। इट मीन ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या लग गया आपका, जस्ट एक हाइपर लिंक भी क्रिएट हो गया है, जैसा हमने क्रॉस रेफरेंस में तैयार किया था। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाते ही वो चीज तैयार हो जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये। तो चलिए कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो कंट्रोल के साथ हम जैसे ही क्लिक करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो डायरेक्टली हमारा पेज नंबर 3 पर कीबोर्ड है, कर्सर मेरा सीधे कीबोर्ड के पास चला जाएगा। देखिए कीबोर्ड के पास आ गया आपका। आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर पहुंचना ऊपर आप, फिर कंट्रोल होम से आ जाइए, फिर जो चैप्टर पढ़ना उस पर क्लिक कीजिए, सीधे पहुंचाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ से कि बहुत आसानी से हम लोग अपने टॉपिक को डिफाइन करके उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट हमारे डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे तैयार कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए यहाँ भी आपको हम अपडेट टेबल करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमने टॉपिक डिफाइन किया हुआ प्रिंटर, ठीक है। अभी एक और टॉपिक बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे लास्ट में चलते हैं। एक चैप्टर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इसका हम लोग हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग 1। ये हेडिंग 1 बनेगा हमारा। इसके अंदर हम लोग फिर कुछ लिख लेते हैं और इसके अंदर सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। तो हमारा जो जो सॉफ्टवेयर इस पे काम करते हैं हम लोग, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं MS वर्ड 2007। इसको हम बनाएंगे हेडिंग 2 सॉफ्टवेयर के अंदर। हेडिंग 2 बना हमारा ये। और सॉरी यहां गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर था ये हेडिंग 2 बनेगा, क्योंकि हेडिंग 1 हमने बनाया है कंप्यूटर, उसके अंदर हमारा डिफाइन हुआ हार्डवेयर हेडिंग 2। अब उसके अंदर डिफाइन कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो ये हेडिंग 2 बनेगा। सॉफ्टवेयर जो हम लोगों का ये हेडिंग 2 बन जाएगा। और उसके बाद MS वर्ड जो हमने डिफाइन किया सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हेडिंग 3 बनेगा हमारा। ये हेडिंग 3 बनेगा। अब इसके अंदर आ जाइए, आप कुछ लिख लीजिए। ये डिफाइन कर लिया, फिर हम यहां लिख देते हैं MS एक्सेल 2007। इसको भी कर देना होगा हेडिंग 3। और चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे कुछ डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए हमने 3 टॉपिक यहाँ पे डाला है सॉफ्टवेयर के अंदर, MS वर्ड 2007, MS एक्सेल 2007। ये हमारे फ्रंट पेज पे चलते हैं। देखिए तो फर्स्ट पेज पे ये यहाँ अपडेट तो नहीं हुआ है, अब इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन चलेंगे रेफरेंस से टैब के अंदर और यहां से हम लोग क्लिक करेंगे अपडेट टेबल पे और यहां से अपडेट इंटायर टेबल। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वो टॉपिक हमने जो डिफाइन किया था अभी सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर MS वर्ड 2007, MS एक्सेल 2007 वो हमारा अपडेट हो गया है। आप क्लिक करके लिंक पर देखिए वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल प्लस क्लिक जैसे ही करेंगे देखिए MS वर्ड जहां हमने स्टार्ट किया डायरेक्टली हमारा कर्सर वहां पहुंच गया। इट मीन्स कि हमने जो अभी नया टेबल जो नया टॉपिक जो क्रिएट किया उसको अपडेट करने के लिए हमें फिर से उसको उसी तरीके से फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें क्या करना पड़ गया, केवल हमने टेबल को अपडेट किया और हमारा वो कंटेंट अपडेट हो गया। आई होप कि आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल को अपडेट करते हैं, समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।